जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल द सियासी टेबल में। राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के दक्षिण हिस्से वागड़ और मेवाड़ में तेजी से उभरती पार्टी के एकमात्र डूंगरपुर बांसवाड़ा से लोकसभा के सांसद राजकुमार रोत 84 से 2 बार के विधायक क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं या साबित होते जा रहे हैं। जी हाँ, राजकुमार रोत लगातार आदिवासियों के बीच में लोकप्रिय होते जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि 84 से उन्होंने सबसे बड़ी जीत दर्ज की और लोकसभा का जो चुनाव बांसवाड़ा डूंगरपुर से उन्होंने जीता और ऐसे शख्स के सामने जीता जिसका कि सियासी दबदबा गजब का था। महेंद्रजीत सिंह मालविया और भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में हराना कोई मजाक की बात नहीं है। लेकिन राजकुमार रोत की जीतने के पीछे की वजह जो थी वो कांग्रेस पार्टी भी थी, उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। राजकुमार रोत जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए और कांग्रेस के लिए सिरदर्द है। कांग्रेस पार्टी हालांकि वागड़ में सरेंडर कर चुकी है, वो राजकुमार रोत के नेतृत्व में ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने लोकसभा में समर्थन देकर के जाहिर कर दिया। अब लगता नहीं है कि वो एक बार समर्थन दे दिया डूंगरपुर बांसवाड़ा में लोकसभा का सांसद उन्हें बना दिया। अब नीचे के चुनावों में क्या वो फिर से अलग अलग लड़ेंगे, साथ रह करके लड़ेंगे या अलग लड़ भी लेगी कांग्रेस तो बीजेपी से तो नहीं जीत पाएगी, ये तो शोर नजर आता है। अब जो लड़ाई बची वो बीजेपी और बीएपी के बीच में ही वागड़ के अंदर लड़ी जाएगी आने वाले टाइम में, ये कंफर्म है। क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोटर है, अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम वोट है, वो भी अब बीएपी के साथ जुड़ चुका है और बीएपी का जो वोट गणित जो पहले वो लगाते होंगे, एसटी समाज की बात करेंगे, अब उसके साथ माइनॉरिटी का एक बड़ा वोट के साथ जुड़ चुका है, जो कि बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात होगी। राजकुमार रोत ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के दोनों ही में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए ये कहा कि आदिवासियों के लिए भिल प्रदेश की जो मांग हमारी है उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे और आने वाले टाइम में हम भिल प्रदेश बना करके रहेंगे। साथ ही उनकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी बदलती नजर आई। उन्होंने आदिवासियों के अलावा दूसरी जो जातियां हैं, दूसरे जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका भी समर्थन उन्हें मिले, इस प्रकार का भाषण उन्होंने समावेशी भाषण दिया। उन्होंने कहा यहाँ जो भी लोग रहते हैं वो हमारी बात का समर्थन करें और भिल प्रदेश बनेगा। यहाँ पर जल जंगल जमीन की लड़ाई मजबूत होगी। अगर जल जंगल जमीन बचेंगे तो सब लोग बचेंगे, सब सांस लेंगे, सबको ऑक्सीजन मिलेगी और सबकी जिंदगी खुशहाल और सुरक्षित होगी, ये उन्होंने कहा। साथियों, भिल प्रदेश की लड़ाई को बुलंद करना है। कुछ लोग कहते हैं कैसे बनेगा भिल प्रदेश, हम कहते हैं गोविंद गुरु महाराज, मालसी महाराज, मामा बालेश्वर के आंदोलन में ताकत है, उनके विचारों में ताकत है, उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे और अवश्य भिल प्रदेश बनेगा एक न एक दिन, आप चिंता मत करें। हमारा फर्ज है उनको जगाना है, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, आपके अकेले की नहीं है, लड़ाई सबकी है। ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई मानव मात्र की है। हर धर्म, हर समुदाय, हम सबकी लड़ाई है, क्योंकि आदिवासी जो लड़ाई लड़ रहा है प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और प्रकृति रहेगी, जल जंगल जमीन रहेगा तो ऑक्सीजन सबको मिलेगी और ऑक्सीजन सबको मिलेगी तो जिंदा सब रहेंगे और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जिंदा कोई नहीं रहेगा। अब भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से वागड़ में राजकुमार रोत और बीएपी पार्टी का मुकाबला करेगी, ये आने वाला समय देखने वाला होगा। हालांकि पंचायती राज के इलेक्शन आएंगे, उसके बाद विधानसभा का उपचुनाव 84 के अंदर होना है। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी क्या फिर से समर्थन देगी या कांग्रेस पार्टी अलग लड़ेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग माहौल बना हुआ है। लेकिन राजकुमार रोत की राजनीति जो है बीएपी पार्टी की, वो बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन में फंसती हुई नजर आती है। एक तरफ राजकुमार रोत लोकसभा के सदन में खड़े होकर कहते हैं कि बांसवाड़ा के अंदर आजादी के इतने सालों बाद रेल नहीं पहुंची है, हमारे यहाँ सुविधाओं का अभाव है। केंद्र सरकार एक मिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आकर के आदिवासियों के विकास के लिए बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर ध्यान दे और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराए। सड़कें हो, बिजली हो, रेलवे लाइन हो, जल शक्ति मिशन, उसका जो प्रोग्रेस है वो भी बांसवाड़ा के अंदर काफी कम है, ट्राइबल एरिया के अंदर कम है। इसको लेकर के संसद में राजकुमार रोत मुद्दा उठा चुके हैं। दूसरी तरफ जब वो दिल्ली से बांसवाड़ा डूंगरपुर पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है
उसको लेकर के वो लड़ते नजर आते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों की जमीन जो है वो किसी भी कीमत पे अधिग्रहित नहीं होनी चाहिए। बांसवाड़ा के अंदर पावर प्लांट का विरोध करते हुए जब लोग सड़कों पर उतरे तो उन्होंने भी इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि आदिवासी जो लोग विरोध कर रहे हैं उसे संवैधानिक तौर पर सरकार को हैंडल करना चाहिए। और ये बात तो बिल्कुल सही है, मैं भी इसको एग्री करता हूँ कि संवैधानिक तरीके से हैंडल करना चाहिए। और लोगों से भी उन्होंने अपील की कि लोग शांति बना करके रखें। लेकिन सड़क बनेगी, रेलवे ट्रैक बनेगा तो जमीन तो चाहिए कि कहीं से कहीं से, और ज्यादातर जमीन जो है वो आदिवासियों की है। सरकार उसके लिए मुआवजा देकर के जमीन को अधिग्रहित करे, कम से कम इस बात को शोर करें, वहाँ के सांसद नेता जो भी हैं वो इस बात को शोर करें कि जिसकी भी जमीन जाए उसे उचित मुआवजा मिले और अच्छा पैसा उसको मिले। और दूसरी जगह अगर उसका घर जा रहा है या ऐसी जमीन जा रही है जो उपजाऊ है तो उसे अल्टरनेट कहीं दूसरी जगह शिफ्टिंग हो, उसकी जगह मिले। विस्थापित लोगों का मुद्दा भी राजकुमार रोत ने 9 अगस्त के भाषण में उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 4 लाख से ज्यादा आदिवासियों को विस्थापित किया जा चुका है। लोकसभा के चुनाव में राजकुमार रोत को समर्थन देने के बाद कांग्रेस पार्टी को मेरा अनुमान लगता है कि वागड़ के अंदर फिर से कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पाएगी। वागड़ में जो मुख्य मुकाबला रह गया है वो बीजेपी और बीएपी के बीच में ही है, क्योंकि कांग्रेस का जो कोर वोटर है, जो खास वोट है, उनका पुराना वोट बैंक है मुसलमानों का, वो भी अब बीएपी के साथ जुड़ता नजर आ रहा है। बांसवाड़ा के अंदर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस की जो यात्रा निकली, जो रैली उन्होंने निकाली, उसमें कई सारी मात्रा में मुस्लिम समर्थक भी, लोग भी जो है उसमें नाचते गाते नजर आए। और मुसलमानों का अच्छा खासा समर्थन लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। उसके बाद बीएपी के राजकुमार रोत को मिला है। राजकुमार रोत और उनके नेता लगातार मुसलमानों के साथ जाते हैं, पार्टी में उनके घरों पे, उनके त्योहारों पे उनके साथ बैठते हैं और उनकी पार्टी के अंदर कई सारे संगठनों के पदों में भी मुसलमानों की तेजी से उसमें पार्टी के साथ सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है वो बीएपी के साथ शिफ्ट हो रहा है। अब कांग्रेस पार्टी अगर यहाँ पर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ेगी तो उसके लिए यहाँ पर ज्यादा कुछ बचा नहीं है, ये मुझे लगता है। और सीधी लड़ाई जो है वो बीजेपी और बीएपी के बीच में आने वाले समय में वागड़ के अंदर देखने को मिलेगी। हालांकि इससे पहले पंचायती राज के चुनाव होंगे, एक विधानसभा का उपचुनाव होना है, क्या स्टैंड तीनों पार्टियों का होगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजकुमार रोत जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा खतरा है। उन्हें रोकना इतना आसान बीजेपी के लिए नहीं होगा। कोई नई रणनीति, किसी नई स्ट्रेटेजी के साथ, किसी नए चेहरे के साथ उन्हें मुकाबला करना होगा और उतरना होगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हम लोग राखी के बाद अब एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग तमाम सारी विधानसभाओं से, विधायकों से बात करेंगे, इंटरव्यूज उनके करेंगे इस चैनल पे। और आपकी विधानसभाओं के जो मुद्दे हैं, जो सवाल आते हैं, वो जनता के विधायक साहब तक पहुंचाएंगे और उनके जवाब आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं और देखते रहें हमारा चैनल आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।